जिसको तो पता ही कोई नहीं कि होना क्या, रात को सोए सुबह बम पड़ गया तो कहाँ जाएंगे ना। सिंपल ये है कि हर बंदे को अपने घर भी देखना है, चलाना भी है। इकॉनमी तो ख़त्म हो गई, नस्लें भी तबाह हो गई, बेचा क्या, दोनों हाथ में कुछ भी नहीं आया। मीन्स उनकी अवामी मरी, हमारी अवामी, एट द एंड रिजल्ट यही होना है कि दोनों ने सुकून से चुप करके बैठ जाना है। तो बेहतरीन हल ये होता है कि एक दूसरे का सुलह सफाई के साथ काम किया जाए, तो ताकि हमें भी कुछ ना मसला हो ना उन्हें मसला हो। और इंडिया का जो एक जोग्राफिकली सिलसिला है कि हमारे डैम, जैसे हमारा ये लाहौर में रिवर रावी है, उसका पानी उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। तो इसके कुछ ऑप्शंस और निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, पाकिस्तान में और लोकेशन जहाँ पे डैम बनेंगे। तो इस वजह से भी आई थिंक नई वॉर वाली ऑप्शन नहीं यूज़ होगी। बात इतनी है कि यूएसए जो है ना, वो हमें पाकिस्तान और इंडिया को आपस में लड़वाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि एशिया जो ममालिक हैं वो आपस में बामी मिलन के मुश्तरक रह सके हम लोग। वो सिर्फ चाहता है कि आपस में लड़ते मरते रहे, हम इनका फ़ायदा उठाते रहें। जैसे इंडिया सपोर्ट करता है ना अमेरिका को, अमेरिका सपोर्ट करता है इंडिया को, इस तरह ये पाकिस्तान और इंडिया वाले जो है ना आपस में अगर हम इत्तेफाक कायम करें ना तो कभी जंग हो ही नहीं सकती। क्योंकि वहाँ पे ही मुसलमान रहते हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं मुसलमान वगैरह, हिंदू भी इधर रहते हैं, दोनों इनके एक जैसी कंट्री हैं। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि हम लोग वो इत्तेफाक नहीं बरकरार रखते। इत्तेफाक बरकरार रखें, अमेरिका की हिम्मत ही ना हो ऐसी बातें करे कि वो वार हो जाएगा। अगर वार होता है तो सारों के लिए खतरा ही है, उनकी मुआशरत तबाह हो जाएगी, हमारी भी तबाह होगी, उनकी भी तबाह होगी। और अमेरिका तो खुश होगा कि इनके दरमियान होना चाहिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के एक रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच बड़े स्केल पे जंग हो सकती है। और इस जंग होने का उन्होंने 2 कारण बताए हैं। पहला टेररिज्म, जो कि पाकिस्तान की तरफ से होता है, और दूसरा पाकिस्तान में पानी की कमी होना। लेकिन दोस्तों वहीं पर पाकिस्तानी आवाम या पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि दोनों ही देश के पास न्यूक्लियर बम है, इसलिए दोनों में से कोई भी देश जंग नहीं कर सकता या जंग करने के हालात में नहीं है। या ये भी हो सकता है कि जंग हो भी तो बहुत छोटी मोटी जंग हो। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का ये रिएक्शन। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक लार्ज स्केल पर वॉर हो सकती है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं होगी। इसलिए क्योंकि वो पहले वाली जंग का हिसाब किताब तो रहा नहीं है, ठीक है। देन कि इसलिए कि वो अब ना वो सिचुएशन में वो लोग कर सकते हैं ना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम एक म्यूचुअल तरीके से चल रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि कौन किस हिसाब से चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है जो भी रिपोर्ट है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वॉर तो मेरे ख्याल में वो इस चीज़ के अलावा भी और भी बहुत सी रीज़न से फिर भी हो सकती है, जो कि अभी तक हो नहीं रही है। कश्मीर का मसला हो गया और बहुत से मसले हैं, तो इस पर तो फिर मेरे ख्याल में बात की बात है। लेकिन खैर अभी लेटर लिखा है मोदी ने इमरान खान को कि नहीं हम अच्छे ताल्लुकात बनाए। उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वॉर वगैरह नहीं होगी, इनके अच्छे रिलेशन होंगे आपस में। अच्छा, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जंगों से ना मसले हल नहीं होते हैं, ठीक है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने इनसे मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाया था, तो मोदी साहब पहले माने नहीं थे। वो इस वजह से नहीं माने थे क्योंकि आपको पता है कि हमारा कश्मीर का मसला चल रहा है, तो हम तो किसी बेस पे भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक मुसलमान वो है, हम भी मुसलमान हैं, तो हम उनका साथ देंगे। क्योंकि जितने उन्होंने वहाँ पे दहशतगर्दी वगैरह कर रहे हैं इंडिया वगैरह, तो उन्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जंगों से मसले हल नहीं होते, तो मैं तो कहूँगा कि जंग नहीं होनी चाहिए कभी भी। बेसिकली मैं आपको राय देना चाहूँगा इस हवाले से कि अगर आप टेररिज्म की तरफ या पानी की वॉर की तरफ जाएंगी तो ये स्केल बहुत पीछे रह गया। अब तो रिसेंटली अगर आप कोविड के ऊपर अगर देखें आप, तो बेसिकली तो अभी तो इस पे जंग है। सबसे पहले हमें कम्प्लीटली इसके ऊपर रिकवर करना चाहिए। अगर इंडिया इस बेस पे भी हमारे साथ बड़ी जंग कर सकता है तो ये एक बहुत बड़ा लार्ज हमारे लिए बैड इफेक्ट है कि इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है। मे भी रिपोर्ट गलत हो या मे भी सही भी है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं हमेशा से ऐसे ही रहे हैं कि एकदम क्रूशल स्टेज पे चले जाते हैं। बट जहाँ तक वार की बात है तो ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन पर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स खेलें तो वार नहीं भी होएगी, और अगर वो बैडली अपने मुफाद के लिए खेलें तो यस वार हो सकती है। छोटे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे वार नहीं होएगी। मैं एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न जो इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से शेयर कर सकता हूँ, मेरे ख्याल में कि ये मुश्किल है, क्योंकि दोनों एटमी पावर्स हैं और वो यूज़ करने से पहले एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको देखेंगे और होपफुली उसका कोई अदर हल निकल सकता है। बट वॉर का ऑप्शन मैं नहीं समझता होगा। जी, इस बारे में मेरी ये राय है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट अगर यूएस से ये कहती हैं तो हमें नहीं लगता, क्योंकि हमारे बिल्कुल बॉर्डर्स एक साथ लगते हैं। इस तरह दोनों मुल्कों की
माशरत पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इससे एक आलमी जंग का ख़तरा पैदा होता है। ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, इससे पूरे खत्ते को नुकसान पहुँचेगा। आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और मेरा नहीं ख्याल कि वो लड़ाई झगड़े से कोई एंडिंग दे, और वो अमन पसंद ही है, अमन के साथ ही रहेंगे और लड़ाई का तो मेरा ख्याल है कोई सीन नहीं होगा। देखें, हम लोग एक अमन पसंद मुल्क में रहते हैं जहाँ को मेरे ख्याल में हम लोग पहले भी इंडिया पाकिस्तान के कई मसले मसाइल आ चुके हैं। हमेशा दोनों तरफ साइड पे यही रहे सिविलियन के तौर पर रहते हुए कि हमारे इस तरह के कोई इश्यूज़ ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग आज भी नेक्स्ट भी आने वाले टाइम में भी यही चाहेंगे कि इस तरह का कोई मसला ना हो और हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें। मेरे ख्याल में इंडिया के वाम भी यही चाहते हैं और हम लोग भी यही चाहते हैं, और ये हमारे लिए भी सूटेबल भी नहीं है। वैसे भी मौशी कत्ल है, लोगों के पास कारोबार नहीं है काम करने के लिए, तो इसमें सारा बात है कि इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। बेसिकली बात इतनी है कि यूएसए जो है ना वो हमें पाकिस्तान और इंडिया को आपस में लड़वाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि एशिया जो ममालिक हैं वो आपस में बामी मिशन के मुश्तरक रह सके हम लोग। वो सिर्फ चाहता है कि आपस में लड़ते मरते रहे, हम इनका फ़ायदा उठाते रहें। जैसे इंडिया सपोर्ट करता है ना अमेरिका को, अमेरिका सपोर्ट करता है इंडिया को, इस तरह ये पाकिस्तान और इंडिया वाले जो है ना आपस में अगर हम इत्तेफाक कायम करें ना तो कभी जंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे ही मुसलमान रहते हैं। हमारे मुल्क में रहते हैं मुसलमान वगैरह, हिंदू भी रहते हैं, दोनों इनके एक जैसी कंट्री हैं। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि हम लोग वो इत्तेफाक नहीं बरकरार रखते। इत्तेफाक बरकरार रखें, अमेरिका की हिम्मत ही ना वैसी बातें करे कि वो वार हो जाएगा। अगर वार होता है तो सारों के लिए खतरा ही है, उनकी माशियत तबाह हो जाएगी, हमारी भी तबाह होगी, उनकी भी तबाह होगी, और अमेरिका तो खुश होगा कि इनके दरमियान होना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर वॉर होती है तो दोनों मुल्कों की इकॉनमी को और दोनों मुल्कों की जानों, इंसानी जान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इस हवाले से आपकी क्या? मेरे ख्याल में तो अगर जंग होती है, पहली बात तो कि होनी ही नहीं चाहिए। अगर होती है तो वो ना उस मुल्क में कुछ बचेगा ना पाकिस्तान में कुछ बचेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान में अगले 5 सालों में बहुत भयंकर जंग हो सकती है, और इसका कारण पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म और पाकिस्तान में पानी की कमी को लेकर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों का ये मानना है कि दोनों ही देश के पास जंग करने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दोनों ही देश एक एटमी मुल्क हैं, और अगर ये जंग छिड़ती है तो ये एक एटमी जंग होगी। इसलिए दोनों में से कोई भी देश ये जंग करना नहीं चाहेगा और ये जंग नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ये भी फैक्ट है कि अगर पाकिस्तान अभी बाज नहीं आया और इसने और कोई गलती की तो हमारे पास भी जंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगी। दोस्तों, जंग तो कोई भी मुल्क नहीं चाहता, लेकिन कई बार जंग के अलावा कोई और हल नहीं बच जाता, और पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं पाकिस्तान ने खुद ही की हैं। हर एक जंग में पाकिस्तान ने पहल की है, लेकिन हर एक बार उसने मुंह की खाई है। दोस्तों, आने वाले समय में क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस बार भी जंग शायद पाकिस्तान की तरफ से ही शुरू हो और उसे खत्म हिंदुस्तान करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।